हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका डेसिमल्स। तो डेसिमल्स कहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है, कौन सी जगह आप यूज कर सकते हैं, वही टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। टॉपिक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए, डेसिमल्स। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए, यूज डेसिमल का कहां कहां हो सकता है। पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था हमने, एक बार फिर से कर लेते हैं। यहां पे बात आती है मनी की, पैसा। जब हम पैसा का लेन देन करते हैं ना, तो जब कन्वर्जन होता है रुपी का पैसे में, पैसा का रुपी में, इतना ही होता है। जब एग्जैक्ट फिगर चलती है हमारी, तो आपने सुना होगा 70 रुपए 80 पैसे, या फिर 7 रुपए 10 पैसे, इस तरह से। तो क्या है ये यही चीज है बच्चों, कि जब हमें पता लग गया कि 1 रुपए बराबर होता है 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसे के, ठीक है। 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है। तो 1 पैसा कितने रुपए के बराबर हुआ? 1/100 रुपए के बराबर हुआ, ठीक है। 1 पैसा 1/100 रुपए के बराबर हुआ। तो यहाँ पे डेसिमल में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 पॉइंट, कहाँ लगेगा डेसिमल? देखिए 1 2, है ना। डेसिमल 2 डिजिट छोड़ के लगेगा। यहाँ पे एक ही डिजिट थी, तो इसीलिए मैंने एक 0 लगा दिया, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली लेंथ की जहां पे बात आती है, तो देखिए 1 मिलीमीटर होता है 1/10 सेंटीमीटर, या फिर 0.1 सेंटीमीटर। इस तरह से कर सकते हैं। अब बात आती है 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर होता है, या 0.01 मीटर के बराबर होता है। अब बात जब वजन की आती है, वेट की आती है, तो यहाँ पे 1 केजी कितने ग्राम के बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम। और 1 ग्राम फिर 1/1000 केजी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 0.3 डिजिट छोड़ के लगेगा इस बार डेसिमल, तो 0.001 केजी आ जाएगा ये, ठीक है। ये चीज हमें समझनी चाहिए यहाँ पे। बस अगर आपको फ्रैक्शन जो गिवन है उसको डेसिमल में लिखना आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। ये क्यों कैसे आया पता है आपको? प्लेस वैल्यू टेबल सबको पता है। 10th 100th 1000th, जो 1000th होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/1000 से, 100th होता है 1/100 से, और 10th होता है 1/10 से। तो डेसिमल के जो बाद फर्स्ट डिजिट आती है वो 10th, सेकंड डिजिट आती है वो 100th को रिप्रेजेंट करती है, और थर्ड डिजिट आती है वो 1000th को रिप्रेजेंट करती है। तो जो 1000th वाला है देखिए वो थर्ड प्लेस पे आया है ना। इस तरह से हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहिए, करना सीख सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप से ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपको, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। तो यहाँ पे आपको पैसे में दिया है, और इनको रुपीज में एक्सप्रेस करेंगे डेसिमल का इस्तेमाल करते हुए। नोट डाउन करके फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए।
चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट ए की जब बात करेंगे हम, 5 पैसे हैं, इसको रुपये में कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि 1 रुपये 100 पैसे के बराबर होता है ना। लिखेंगे फिर 1 रुपया 100 पैसे के बराबर है, तो 1 पैसा कितने रुपए के बराबर है? 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपये। ठीक है, 1/100 रुपए के बराबर है। तो 5 पैसा कितने रुपए के बराबर होगा? 1/100 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इतने रुपए के बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 5/100। ठीक है, 5/100 यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 100th को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 100th कौन सा आएगा? डेसिमल के बाद दूसरे नंबर पे, है ना। तो ये हो जाएगा 0.05 रुपए। नोट कर लेंगे। अगला सवाल देखिए। अब ये पार्ट बी सी इसी के जैसे हैं दोनों, है ना। तो ये होमवर्क में कर लेंगे आप, ये भी और ये भी। हम सीधा पार्ट डी करते हैं। पार्ट डी यहाँ पे है 50 रुपीज 90 पैसे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि जो रुपीज में है ऑलरेडी, ठीक है, वो तो हमारा होल नंबर पार्ट हो जाएगा। जो पैसे में है उसको रुपये में कन्वर्ट करना है हमें, है ना। पैसे वाले पार्ट को रुपये में कन्वर्ट करना है। तो इसको तो हम एज इट इज रहने देंगे। 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपये, ये हमें पता है। तो 90 पैसा किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू 1/100 इंटू 90, या फिर हम लिख सकते हैं 90/100। तो 100th प्लेस पे है ये, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 0.90 रुपीज लिख सकते हैं। क्लियर है। हमें क्या चाहिए? ये है 50 पैसे और ये है 0.90। टोटल कितने हो गए? 50.90 रुपीज। नोट कर लेंगे। अगला नेक्स्ट पार्ट है इस केस में है आपके पास 725 पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 पैसा जो है वो इक्वल है 1/100 रुपए के, मान लिया। चलो, तो 725 पैसे किसके बराबर हैं? ये है 1/100 इंटू 725 रुपए, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 725/100। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 जीरोज हैं, तो राइट से 2 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा सकते हैं। 7.25 रुपये, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब लेंथ वाला कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पैसे को रुपए में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे बोला है आपको एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल, सेंटीमीटर को मीटर में करना है। तो ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। बताइए, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता। इसका यूज करके हम सारे के सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। क्योंकि अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
15 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू, सीधा हम लिखते हैं सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर है, ये भी पता है आपको। तो 15 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 1/100 इंटू 15 मीटर के बराबर होगा, यानी 15/100 इज इक्वल टू 0.15 मीटर के बराबर होगा। इजी है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, सिमिलर है ये भी, है ना, ये और ये होमवर्क में कर लेंगे आप। ये भी एक जैसे हैं सी और डी, तो सी भी होमवर्क में कर लीजिए, डी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। पार्ट डी है 9 मीटर 7 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है, तो 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 इंटू 7 मीटर हो जाएगा, या फिर 7/100 या फिर 0.07 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना था, 9 मीटर था, 9 और ये 0.07 मीटर है, दोनों को ऐड करके 9.07 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। सही है, नोट कर लिया ना पार्ट ए। चलिए इसको हम यहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं, देखिए पार्ट ई है 419 सेंटीमीटर, और मुझे पता है बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, तो 419 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 इंटू 419 मीटर आ जाएगा ये, यानी 419/100, तो 4/19 मीटर आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखेंगे अब यहाँ पे लेंथ वाला ही कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे मिलीमीटर और सेंटीमीटर का यूज किया गया है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं आपके 10 मिलीमीटर, कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको अप्रोच कर सकते हैं। पार्ट ए की बात आए तो 5 मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में करना है, लेकिन मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो 5 मिलीमीटर 1/10 इंटू 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी 5/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यही तो पूछा है हमसे। पार्ट बी की बात करें तो ये 60 मिलीमीटर है, यानी हमें पता है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो 60 मिलीमीटर किसके बराबर होगा, 1/10 इंटू 60 सेंटीमीटर्स के बराबर होगा, यानी 60/10 सेंटीमीटर्स। तो देखिए यहाँ से सीधा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 0 से 0 कट रही है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, नीचे 10 है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, लेकिन ये डिजिट 0 है तो क्या हो गया, है ना, आंसर तो यही आएगा 6 मीटर्स, 6.0 मीटर्स बोल सकते हैं। पार्ट सी की बात करें तो यहाँ पे है आपके पास 164 मिलीमीटर, ठीक है, यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं बिकॉज 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तो 164 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 इंटू 164 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 164/10 सेंटीमीटर्स, यानी राइट से एक डिजिट छोड़नी है बस हमें, इतने सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। तो ठीक है,
आगे करते हैं। अब देखिए पार्ट डी है इसका, यहाँ पे है 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, हमें सेंटीमीटर में करना है। तो 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर बराबर है 1/10 सेंटीमीटर के। तो 8 मिलीमीटर 1/10 इंटू 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी 8/10 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 0.8 सेंटीमीटर के। और 9 सेंटीमीटर हमारे पास ऑलरेडी है, 0.8 सेंटीमीटर ये हो गया, तो 9.8 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब ये लास्ट पार्ट है, ये सिमिलर ही होगा इन्हीं की तरह, तो ये होमवर्क में कर लेंगे। अगला सवाल ये रहा आपका किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 8 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स होता है। तो देयरफॉर 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर्स लिख सकते हैं हम। तो 8 मीटर किसके बराबर होगा, 1/1000 इंटू 8 किलोमीटर के बराबर, यानी 8/1000 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, और ये आ जाएगा 0.008 किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए डिनोमिनेटर में 1000 है, 1/1000 कौन सा प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, 1000, तो इस तरह से आ सकता है, ठीक है। एक और कर लेते हैं इसी तरह से। अब ये पार्ट सी है ना, तो पार्ट सी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। 8 मीटर है, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसके बराबर होगा, 1/1000 इंटू 8 किलोमीटर के बराबर होगा, या फिर 8 डिवाइडेड बाय 1000, और ये किलोमीटर हो गया। डेसिमल में लिखेंगे तो 8.888 किलोमीटर। नोट कर लीजिए, और बाकी ये दोनों हैं होमवर्क में आप कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम डेसिमल का यूज कर सकते हैं, एक चीज को, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में, यानी जैसे किलोमीटर है, मीटर है, तो मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलें, डेसिमल का यूज करके। पैसे को रुपए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यूजिंग डेसिमल्स, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह काफी इसका यूज आप कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा इनकी। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।